तो दोस्तों वेलकम बैक टू NIWS। मेरा नाम मदन है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली गोल्ड इंक्रीज होता जा रहा है और 1 लाख का हाई बना के है। तो अगर गोल्ड में कोई भी प्राइस में इंक्रीमेंट आता है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स हमें भी पता होने चाहिए कि गोल्ड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गोल्ड को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स देखते हैं तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करता है। तो उसमें सबसे मेजर जो फैक्टर है वो है यूएस इकोनॉमी। यूएस में जितने भी डाटा आते हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे यूएस का इकोनॉमी कैसा है, यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आता है, एम्प्लॉयमेंट रेट, और साथ साथ में जो वहां पे नॉन फार्म पेरोल का डाटा आता है वो काफी मेजर रोल प्ले करता है गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट करने में। हाल फिलहाल में जो इतना बड़ा राइज आया है गोल्ड प्राइस में, उसका जो मेन रीजन रहा है वो रहा है जो अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाने चालू करे हैं। तो जैसे जैसे ट्रम्प ने टैरिफ्स में चेंजेस करे हैं या इंक्रीमेंट किए हैं वैसे वैसे यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में भी हमें राइज देखने को मिला है। अब टैरिफ से गोल्ड का क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब भी टैरिफ लगता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंट्री का इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता है और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री भी यहाँ पे क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी। दूसरी कंट्री भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इम्प्लीमेंट करना चालू करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड वॉर होगा और अगर ट्रेड वॉर होता है तो इससे इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं स्लो डाउन भी आता है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स कम होंगे, जो गुड्स हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं महंगे होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि टैरिफ जैसे जैसे बढ़ेगा कंट्री का जो कह सकते हो इंपोर्ट करने का प्राइस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो उससे फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने के चांसेस भी रहते हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के अंदर स्लो डाउन का भी खतरा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टैरिफ बढ़ते हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस भी वैसे वैसे महंगे होते हैं और जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, तो कंजम्पशन भी कम होगा, डिमांड भी कम होगा, तो इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन का कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है और जब स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना चालू होता है तो वही पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होना चालू हो जाता है। तो क्योंकि गोल्ड को लोग थोड़ा सा सेफ साइड में देखते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे गोल्ड भी इंक्रीज होना चालू होगा। तो अब लोगों ने जो पैसा निकाला है स्टॉक मार्केट से उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि कुछ रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो सके। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड में इंक्रीमेंट आना चालू हो जाता है। तो जो अभी लास्ट कुछ दिनों में डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है कि टैरिफ इंक्रीज हुए हैं, चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है और चाइना ने भी रिटेलिएट करा है हाइयर टैरिफ से। तो दोनों कंट्री के बीच में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। दूसरा फिर यहाँ पे ट्रम्प ने फेडरल बैंक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ट्रम्प और फेडरल बैंक के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ट्रम्प जो चाह रहे थे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करना, बट फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, तो वहां पे उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और साथ साथ में यहाँ पे यूएस ने जो 145% का टैरिफ लगाया था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होके 200% तक भी कर दिया था, फिर चाइना ने भी ऑलमोस्ट 200% कर दिया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गोल्ड में आपको एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला है। बट पिछले 1-2 दिन से गोल्ड में थोड़ा सा कूल डाउन आया है, उसके भी कुछ रीजंस हैं। जैसे अभी ट्रम्प ने कहा कि जो 145 और 200% तक का टैरिफ था वो काफी ज्यादा था, तो इसको हम प्लान कर रहे हैं कम करने का। तो कहीं ना कहीं टैरिफ कम होगा तो इसका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर फ्यूचर में जब टैरिफ कम होते हैं या ट्रम्प टैरिफ कम करते हैं चाइना के ऊपर से, तो इससे स्टॉक मार्केट में वापस से मनी फ्लो स्टार्ट होगा और गोल्ड से थोड़ा सा पैसा निकलना चालू होगा, तो गोल्ड थोड़ा सा आपको कूल डाउन मिलेगा, है ना। दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट फेडरल बैंक और ट्रम्प के बीच में चल रहा था वो भी यहाँ पे थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो चीजें थोड़ी सी कूल डाउन हुई है पिछले 1-2 दिनों में, जिसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा सा आपको कूल डाउन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो गोल्ड है उसमें आपको फ्यूचर में भी थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिलेगा। तो लगभग जो गोल्ड है वो आपको ऑलमोस्ट 90,000 या 92,000 के आसपास हो सकता है मिले, और उसके बाद नया हाई बनाने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पे बेटर होगी वैसे वैसे यहाँ पे गोल्ड में भी आपको और ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे चीजें और डेवलप होंगी या और पॉजिटिव न्यूज आएगा, स्टॉक्स के अंदर भी पैसा आना चालू होगा और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे ग्रो करना चालू करेगा। आने वाले दिनों में और क्या नई डेवलपमेंट होती है
जिसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड और स्टॉक मार्केट के ऊपर दिखेगा। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट $4,000 तक पहुंच सकता है, ऑलमोस्ट 2026 तक। तो गोल्ड में भी आपको एक अच्छा खासा भी और इंक्रीमेंट और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी अभी हाल फिलहाल में जो भी डेवलपमेंट हुई है उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अभी इसमें फॉल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं और अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।